An Adhura Smart Kitchen Appliances from Cucina. नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब विस्तार पूर्वक खबरें दिखाएंगे आपको। दिन भर की खबरें। शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर से, जहां दिल्ली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास, जनहित के मुद्दे पर नए मंत्रिमंडल पर चर्चा की। मोदी की गारंटी पर सरकार के लिए फैसले की जानकारी दी। साय ने बताया कि सरकार गठन होते ही 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास को मंजूरी दी गई। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। किसानों को 2 साल का बकाया धान की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल खरीदने पर पीएम मोदी का आभार जताया। विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कई दिग्गजों को जगह मिली है, तो कई दिग्गज बाहर हैं। जो चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हैं, जो नजर नहीं आएंगे, कई नाम जो पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर छाए रहे लेकिन अब नजर नहीं आएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जगह नहीं बना पाए। ये चेहरे लगभग 1.5 दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मीडिया में नजर ना आए, लेकिन मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। पहले राजेश मूणत पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में हुए बाहर और दूसरे अजय चंद्राकर ओबीसी फॉर्मूले के चलते हुए बाहर। नंबर 3 अमर अग्रवाल सामाजिक समीकरण में पिछड़े नए चेहरे पर दांव से कमजोर पड़े। चौथे नंबर पर धर्मलाल कौशिक जो पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में बाहर हुए। 5वीं लता उसेंडी सामाजिक फॉर्मूले के चलते बाहर हुई। 6ठे नंबर पर रेणुका सिंह क्षेत्रवार समीकरण में उलझ गईं। 7वें नंबर पर विक्रम उसेंडी सामाजिक समीकरण के चलते बाहर हुए। नंबर 8 पुन्नूलाल मोहले उम्र का बैरियर आड़े आया। इनमें से कई चेहरे रमन मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, लेकिन साय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह नहीं मिली। इन सब के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण। ये नेता जो इन समीकरणों में शायद कहीं कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। पुराने जो दिग्गज मंत्री हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। जिस तरीके से जिनकी उम्र हो गई है वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और जो अभी सक्रिय हैं उनको दूसरे पदों पर जो है मौका दिया जा सकता है। अभी आगे लोकसभा का चुनाव भी है, वहां भी किसी को एडजस्ट किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे हैं, संसदीय सचिव का भी जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण, जिसमें ये नेता शायद कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और संगठन में इन्हें बड़ा दायित्व मिल सकता है, तब तक इन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोरबा पहुंचे लखनलाल देवांगन का जोरदार स्वागत हुआ। उनके समर्थकों ने जगह जगह उन्हें लड्डुओं से तौला। समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाई और इस मौके पर लखनलाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब चौतरफा विकास होगा। कोरबा के चारों विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास किया जाएगा। लखनलाल ने मंत्री बनाए जाने पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया।
और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हार पर मंथन करने के लिए रायपुर के राजीव भवन में बैठक बुलाई गई। बैठक तो हार पर समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर पीसीसी के चीफ दीपक बैज तक पर जमकर भड़ास निकाली। किसी ने कहा भीतर घात हो रहा है, किसी ने कहा नेताओं ने जोगी कांग्रेस के लिए काम किया, किसी ने कहा कि भूपेश बघेल की तानाशाही की वजह से हारे, तो किसी ने कहा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई जिस वजह से चुनाव हारे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम सर्वे गलत साबित हुए और पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई। हमारे कुछ पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना, ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया। नाराजगी की खुलकर बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पार्टी में हर तरह की बातें होती है, लेकिन ज्यादातर बातें पॉजिटिव हुई है, कोई नेगेटिव बात नहीं हुआ है। और हम लोगों ने निर्देशित कर दिए कि हमारे प्रभारी जाएंगे जिले में, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक लेंगे, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे। और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। दरअसल कुमारी शैलजा जो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है। उनकी जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से एक तीर से दो निशाने साधकर पार्टी में सामंजस्य बिठाने का काम किया। सचिन पायलट, जिनकी राजस्थान में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत से तू-तू मैं जा रही थी, वहां से उन्हें बाहर निकाला, तो राजस्थान कांग्रेस में सामंजस्य बिठाने का एक प्रयास। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद अब यहां की ट्यूनिंग की जो समस्या कुमारी शैलजा के साथ चल रही थी, उस समस्या पर भी कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से विराम लगाने का काम किया है। और भूपेश बघेल ने सचिन पायलट को प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। बघेल ने कहा कि सचिन पायलट का स्वागत है। सचिन पायलट एक युवा नेता हैं और उनके आने से पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जो प्रदेश के नेता हैं, घटनाक्रम हुआ उनसे चर्चा होगी और हाईकमान से उसे अवगत कराया जाएगा, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है और सचिन जी को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। मैं स्वागत करता हूं सचिन जी का, और युवा नेता हैं, निश्चित रूप से आने से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में संसद में जो घटनाक्रम हुआ, 22 विधायकों ने टिकट नहीं काटी होती तो जीत निश्चित होती। अब पार्टी के अंदर की बात है, मुझे जानकारी नहीं उस बैठक में क्या क्या हुआ, और पार्टी के भीतर में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और पार्टी का मंच होता ही इसलिए है। आज हमने और उधर कांग्रेस का प्रभारी बदले जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा पर कार्यकर्ताओं ने टिकट बिक्री का आरोप लगाया था। में जो घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि टिकट की खरीदी बिक्री हुई है और एक नेता को तवज्जो दी, बाकी संगठन दरकिनार रहा। अब शैलजा जी को सजा के रूप में खाली प्रभार बदला गया है। अब वो उत्तराखंड में जाएंगी और वहां के कार्यकर्ता अब शिकायत करने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस का ये डीएनए है कि सजा के रूप में खाली प्रभार बदला जाता है, बाकी तो सांठ-गांठ बनी रहती है। और बढ़ते आगे, रेलवे ने टिकट ट्रांसफर करने के मामले में सास बहू को एक ही परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। भिलाई के एक शख्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा। संतोष कुमार ने कहा कि भारतीय रेलवे का कानून देश के कानून से हटकर है। वो सास और बहू को एक परिवार का हिस्सा नहीं मानते, जबकि बहू उस परिवार का हिस्सा होती है। कानून ने बहू को सभी अधिकारों के लिए कानूनी हक दिए हैं। संतोष ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। पत्नी का जाना किसी कारण से कैंसिल हो गया तो वो टिकट अपनी मां के नाम पर ट्रांसफर करना चाह रहा था और इसे लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आवेदन किया तो वहां रेलवे ने सास और बहू को एक परिवार का हिस्सा मानने से मना कर दिया। वहाँ पर जाके मैंने शिकायत करी, मैं निवेदन किया और ये एप्लीकेशन दिया था और जिसके थ्रू मैं हस्तांतरित कराना चाहता था टिकट मेरी पत्नी की मेरी माँ के नाम पे, किंतु उन्होंने मुझे ये ऐसा लिख दिया इसमें कि आपकी पत्नी आपकी माँ एक परिवार के सदस्य नहीं है और इसलिए ये टिकट हस्तांतरित नहीं की जा सकती, और उन्होंने बाकायदा सील लगाकर यहाँ पर मुझे दिया है। महासमुंद में महिलाओं ने अवैध शराब पकड़ी और शराब बेचने वाले के घर महिलाओं ने धावा बोल दिया। 15 लीटर शराब यहां से पकड़ी। वहीं पुलिस मौके पर खबर दिए जाने के 2 घंटे बाद पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा नजर आया और यह पूरा मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गाड़ा घाट का है। और दंतेवाड़ा के बॉक्सिंग खिलाड़ी नेपाल में दम दिखाएंगे और इन बॉक्सिंग खिलाड़ियों के दल ने दंतेवाड़ा विधायक से मुलाकात की। 10 छात्र छात्राओं का दल रवाना होगा और इससे पहले ये खिलाड़ी पश्चिम बंगाल, पुणे और थाईलैंड भी जा चुके हैं। नेपाल जाने से पहले इन्होंने विधायक का आशीर्वाद लिया और इस दौरान खिलाड़ियों ने फंड की कमी की बात कही और इस पूरे मामले में विधायक ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की। रायगढ़ में गहने चमकाने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया, जहां एक ठग ने सोने के गहने चमकाने के नाम पर अंगूठी और कंगन लिए और फरार हो गया। मामला रायगढ़ के शहरी इतवारी बाजार का है, जहां एक महिला ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता ने ठगी का शिकार होने पर इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और साथ ही ऐसे लोगों से, ठगों से सावधान रहने की अपील की है। सर लगभग पुराने लोगों का जो है थोड़ा सा हैवी बना होता है, तो लगभग 70 से 80 ग्राम के लगभग का 35-36 ग्राम की एक चूड़ी थी, 6-7 तोला के लगभग का, जैसा उनका बताना है। एग्जैक्ट तो वजन किया हुआ नहीं है कुछ अपने पास। 2 अंगूठी और वो अंगूठी वो तेल लगा के हाथ में वो कंगन को निकाले हैं और निकालते निकालते अंगूठी भी निकाले हैं। दादी बोली ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं इसको भी साफ कर देते हैं आपका, और चारों चीज़ें वो पॉलिथीन में डाल के वो गायब करती है। बोलकर उनका 2 अंगूठी और 2 जो चूड़ी है सोने का वो ले गए हैं, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें अपन जो आरोपी हैं उनके फुटेज और वो कहाँ तक गए हैं इसकी अपन जो सीसीटीवी फुटेज है वो सब चीज़ को अभी विवेचना के दौरान अपन ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन तक पहुँचे। और सूरजपुर में सरकारी महाविद्यालय की 4 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। भारी संख्या में कॉलेज की छात्र छात्राएं कोतवाली थाना पहुंचे और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूछताछ के लिए प्रोफेसर जब थाना पहुंचे तो आक्रोशित छात्राओं ने चप्पल से पिटाई करने लगी और हालांकि पुलिस ने प्रोफेसर को बचा लिया। छात्राओं का आरोप है कि समाज सेवी कैंप के आयोजन के दौरान प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की थी। सर सबसे पहले तो बता रहे हम लोग शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर से हैं। हम लोग का कैंप एनएसएस का कैंप 1 सप्ताह के लिए लगा था। 7 दिवसीय कैंप पसला में। वहाँ 7 दिवसीय के अंतराल में, ठीक है, हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ सर हम गर्ल्स लोग के साथ दुष्व्यवहार किए। हम लोग को उसका इंसाफ चाहिए। छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में नियमानुसार बच्चियों से शिकायत पर से अपराध कायम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। लड़कियां अभी बहुत ही कम समय हुआ है आई हैं और तत्काल हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध बहुत शीघ्र ही गिरफ्तारी और बाकी कार्रवाई भी करेंगे। और जशपुर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आध्यात्मिक भैरव पहाड़ के 5 किलोमीटर के दायरे को घेरकर आदर्श ग्राम सोगड़ा के जंगल में
इको लैब बनाई जाएगी और इसके लिए भैरव पहाड़ जंगल में फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है और इसका मकसद क्षेत्र का संरक्षण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये भैरव पहाड़ है, इसकी आप कहानी पहले भी सुने होंगे। महाराजा विजय भूषण सिंह जो दिलीप सिंह जुदेव जी के पिताजी महाराज साहब, वो यहीं पर जंगल में अपना गए थे तो आगे उनको गुफा मिली, तो गुफा में जब घुसे तो उनको एक देवी का दर्शन हुआ था। तो ये मान्यता बहुत सिद्ध पीठ है और ये भैरव पहाड़ है। ये पूरा पर्यावरण रहेगा तो सब कुछ है, हम हैं चाहे आप हैं चाहे कोई जीव जंतु जो हैं, पर्यावरण रहेगा तो सभी हम लोग रह सकेंगे धरती पर और बहुत ज़रूरी है इसको बचाना। ये आज यहाँ पे फेंसिंग करने की शुरुआत की गई है और फेंसिंग करने से क्या है कि जंगलों में छोटे छोटे पौधे हैं उनको हम सुरक्षित कर पाएंगे और एक इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए एक प्रयास भी है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि आगजनी का शिकार हो जाते हैं तो उनको भी हम सुरक्षित कर सकते हैं फेंसिंग करके। आज ये मनोरा रेंज के कक्ष क्रमांक 343 में लगभग 362 हेक्टेयर की ये जंगल है जो कि प्राचीन काल से एक देवसरना के रूप में मान्यता है। सेक्रेड वुडलैंड बोला जाता है इसको टेक्निकल भाषा में और यहाँ के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसको संरक्षित करने के लिए सभी के मंशा अनुरूप, क्योंकि एक अध्यात्म भवन के रूप में भी जाना जाता है, इसको संरक्षित करने के लिए आज यहाँ पे 6000 रनिंग मीटर की प्रोजेक्ट है जिसको फेंसिंग करके इसको सुरक्षित रखना है। और इसमें यहाँ पे जो आगंतुक हैं, जो मान्यता है यहाँ पे सेक्रेड वुडलैंड है, उससे संबंधित लोगों को यहाँ पे जोड़ के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़। और क्रिसमस के लिए बाजार सज धज कर तैयार हैं। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और गिफ्ट से बाजार भरे हुए हैं। घरों में भी लोगों ने रंग बिरंगी रोशनी लगा ली है। बाजार में इस बार नए गिफ्ट्स की भरमार है। भिलाई के बाजार में क्रिसमस की रौनक का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। क्रिसमस को लेकर अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में संपूर्ण बाजार जो है वो रंग बिरंगे सजावटी सामानों से सजा हुआ है। स्टार्स जो है अपने आप में चमक बिखेर रहे हैं। साथ ही जितने भी सजावटी सामान हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म होने वाला है, लिहाजा लोग जो है उनके जन्म दिवस की धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। रंग बिरंगे बॉल्स यहाँ पर आए हुए हैं, स्टार्स यहाँ पर आए, कई सजावटी सामान जो लोग को खासा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो हर वर्ष की तरह यहाँ पर क्रिसमस में आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती से बाजार सजे हुए हैं और लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। सेंटा क्लॉज जो है बच्चों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि सेंटा क्लॉज जो बच्चों को है वो चॉकलेट देता है, कई गिफ्ट आइटम्स देता है और यही वजह है कि इस वर्ष भी जो है लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है अभी आप लोग? अभी वही सजावट का ही चल रहा है, सब चीज़ अच्छे से सजा रहा है घर को। अभी 25 को जो क्रिसमस का होने वाला है उसके लिए सब सजावट अच्छे से खासी शॉपिंग चल रही है, बस वही है। काफ़ी आइटम्स किस तरह के देखते हैं अभी? नॉर्मल बेल्स वगैरह रहता है, इसमें क्रिसमस ट्री रहती है, सजाने का रहता है क्रिसमस ट्री का। तो क्रिसमस ट्री सजाने के लिए आइटम्स बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे, वो सब है। कैंडल्स वगैरह का रहता है, फिर खाने पीने का सामान रहता है, उस कारण सब चीज़। तो देखिए लोग जो है पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का कि जब प्रभु यीशु का जन्म होगा और लोग जो है उनके जन्म की खुशियां मनाएंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सरगुजा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर घने कोहरे की चादर है। जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले में इन दिनों कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह जो है पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाए हुए हैं, कोहरा छाए हुए हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद है। किस तरह की ठंडी पड़ रही है इस बार? आज सुबह से बिल्कुल कोहरा था, पूरा घना था, बादल किया हुआ था और इसकी वजह से सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ठंडी है। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनका ज़रूर ख्याल रखें, स्वयं का भी ख्याल रखें। ठंड इतना है कि देख सकते हैं लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मैं सबसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आपके यहाँ गाय भैंस या किसी तरह के जानवर हैं उनका भी आप ख्याल रखें। तो बहुत कड़ाके की ठंडी है। तो और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा ठंडा? बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड है कि साला पूरा गनगनाहट छाया हुआ है। सुबह भोर में उठ के मॉर्निंग वॉक जाना बहुत मुश्किल हो गया है, अभी तो बंद हो गया है। बहुत परेशानी है और शाम को भी ठंड बढ़ जाती है। अलाव वगैरह की व्यवस्था नहीं है गांधी चौक में, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। 5:30 बजे दुकान खोलता हूँ, ठंडी में आता हूँ, ठंडा बहुत ज़्यादा है, उसी में अपना दुकान खोलते हैं। यहाँ लकड़ी नहीं गिरा है, उस पार में लकड़ी है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, आदमी किसी में तरीक़ा से चला रहा है। यहाँ अभी लकड़ी की व्यवस्था कहूँ से नहीं हो रहा है, इसी से ठंडा बहुत ज़्यादा, लकड़ी गिरवाइए थोड़ा सा। तो नगर निगम में जो है अलाव की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है, ऐसा कहना है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया कितना ठंडा पड़ रहा है अभी?
अंबिकापुर में आज अभी तक तो इतना ठंड नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। हाँ, जो बर्दाश्त से भी ज़्यादा सीमा पार कर जा रहा है। तो अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर देखने को मिला है तो घने बादल और कोहरा भी छाए रहते हैं, जिसके वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो जा रही है। इसके साथ साथ जब तक धूप नहीं निकलता है तब तक सड़कें वीरान नजर आते हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और कांकेर जिले के परिवहन संघ भवन के पास खड़े एक मिनी ट्रक में बीती रात आग लग गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। वाहन के पास एक ट्रक भी खड़ा था और आग की लपटों ने ट्रक को नुकसान पहुंचाया। आग कैसे लगी, हालांकि इसकी अभी जांच की जा रही है। बढ़ा ले बढ़ा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट से समझौता किया है और इस समझौते से स्वयं सहायता समूहों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण कारीगर सशक्त होंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि इस समझौते से SHG को जियो मार्ट के ई-कॉमर्स फोल्ड पर विक्रेताओं के रूप में शामिल होने का मौका मिलेगा और इस समझौते से SHG को बड़ा बाजार मिलेगा और इसकी मौजूदगी में विस्तार होगा। इससे पूरे भारत में जियो मार्ट के ग्राहकों को अपने क्यूरेटेड उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा। तो एक बड़ा समझौता किया गया जियो मार्ट से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ करके और SHG की आय बढ़ने का एक विकल्प यहां ये दिखाई दे रहा है। और आज की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। ये एक बड़ी पहल की गई है और ग्रामीण कारीगरों को सशक्त होने का एक मौका मिलेगा।